Good morning, children. I hope you all are fine and safe at home. Children, today we are going to do a new lesson from our English grammar. The name of the lesson is this, that, these, and those. This is your lesson number 7. Children, today in this class you will be learning that and this. In the next class you will be going through these and those. So let first of all you children understand what is that. That is used for a person, place or thing that is far from us. FAR फार का मतलब होता है जो हमसे दूर है. ठीक है, तो अगर किसी पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति या किसी जगह या किसी वस्तु की बात हम करते हैं पर वो हमसे दूर है तो हम उसको उसके लिए क्या यूज करेंगे उसको बताने के लिए दैट. और उसी तरीके से दिस का यूज हम करते हैं किसी व्यक्ति जगह या वस्तुओं के लिए जो हमारे एकदम पास में होंगे. दैट इज NEAR नियर. नियर का मतलब है जो आपके बिल्कुल पास में हो. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से दैट और दिस का कंसेप्ट समझ में आए. सबसे पहले देखो वो चित्र किसका है, बेड का है. वो उंगली देख रहे हो कहाँ पे पॉइंट हो रहा है, बेड के पास. और बेड का है उंगली के एकदम पास में है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ बेड. ठीक है, उसी तरीके से दूसरा चित्र देखो, वो चित्र किसका है, ट्री का यानी कि पेड़ का. और वो देखो उंगली के एकदम पास में है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज अ ट्री, क्योंकि ट्री आपके पास में है. हमने पढ़ा था ना जो हमारे पास में है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस. और उसी तरीके से थर्ड में देखो ग्लास. ग्लास भी आपके पास है तो उंगली के एकदम पास में दिख रहा है ग्लास तो आप लिखोगे दिस इज अ ग्लास. वैसे ही नेक्स्ट में भी फूल है, फूल भी वो उंगली के पास में है तो क्या लिखोगे आप, दिस इज अ फ्लावर. अब अगले चित्रों में देखो सारे चित्र उंगली से दूर है यानी कि वो हमसे दूर है और उसको हम क्या कहते हैं, दे आर फार फ्रॉम अस. तो अब आप उसके लिए कैसे लिखोगे, दैट इज अ, चित्र किसका है, कैट का है तो वहां पे आप लिखोगे कैट. नेक्स्ट है ये क्या है, इंद्रधनुष, रेनबो. वो भी दूर है उंगली से तो आप क्या लिखोगे, दैट इज अ रेनबो. फिर उसके बाद ये ऊंट का चित्र है, ऊंट यानी कि कैमल. सो आप क्या लिखोगे, दैट इज अ कैमल. और यहाँ पर भी कैमल दूर है. फिर बुक भी दूर है, आप क्या लिखोगे, दैट इज अ बुक. तो इस तरीके से आप बच्चों ने समझ लिया होगा जो हमारे पास है उसके लिए हम यूज करते हैं दिस और जो हमसे दूर है उसके लिए हम यूज करते हैं दैट. अब ये और देखो, ये सामने एक बच्ची है, बच्ची के एक तरफ है वाटरमेलन और दूसरी तरफ है हाउस. अब देखो वो कैसे पॉइंट कर रही है, उसकी उंगली देखो कहाँ पे, दिस बताने के लिए उसने क्या, वाटरमेलन उसके पास है इसलिए उसने दिस यूज किया है, दिस इज अ वाटरमेलन. और वहीं घर उससे दूर है तो वहां पे क्या यूज किया है, दैट, दैट इज अ हाउस. सेम वे नेक्स्ट में देखो पैरेट, पैरेट पास में है तो दिस इज अ पैरेट. वहीं बाइसाइकिल दूर है तो वहां पे यूज हुआ है दैट इज अ बाइसाइकिल. Okay, children. Now a small exercise is given to you. Match the expressions below with the correct pictures. अब आपको एक तरफ फोटोज दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हुए हैं और एक तरफ दिस और दैट का यूसेज हुआ है. आपको चित्र देखकर समझ के उसको मैच करना है. पहले पिक्चर पे देखो क्या लिखा है, दैट कैट. अब देखो दो तस्वीर है कैट वाली. एक में आप देख रहे हो बच्ची के पास में है कैट और दूसरी तस्वीर में देखो कैट कमरे के अंदर है पर वो दूर है. तो आप वो फर्स्ट वाला जो दैट कैट है उसको आप लास्ट वाले पिक्चर के साथ मिलाओगे क्योंकि कैट कमरे में है पर वो दूर है. और वहीं नेक्स्ट आ जाओ, दिस पेंसिल. ये लड़के के पास है पेंसिल, उसके हाथ में है पेंसिल, लड़का कह रहा है दिस पेंसिल. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, दैट बॉक्स. अब ये देखो लड़के से दूर है ये वाली बॉक्स और वहीं लड़की के पास जो बॉक्स है वो उसके एकदम पास है. तो दैट बॉक्स, दैट हम कहाँ यूज करते हैं, जब चीज हमसे दूर हो. तो यहाँ पर आप ये लड़के वाले बॉक्स के साथ दैट बॉक्स को मिलाओगे. ठीक है, फिर दिस बॉक्स, दिस बॉक्स यानी कि अभी मैंने आपको बताया वो बच्ची के एकदम पास में है बॉक्स, वो बच्ची कह रही है दिस बॉक्स.
तो आप दिस बॉक्स को उस बच्ची वाली फोटो के साथ मैच करोगे। फिर दिस कैट, अब एक कैट तो आपने ऑलरेडी मैच कर दिया है, पास का कैट कौन सा दिख रहा है, वो जो बच्ची के पास है, तो आप इसलिए दिस कैट को बच्ची वाले कैट के साथ मिलाओगे। So children, with this I hope you have understood where to use this and where to use that, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम this का यूज करते हैं, कहाँ पे हम that का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारी अगली क्लास में हम these और those पढ़ेंगे। तब तक आप बच्चे ये एक्टिविटी बुक में करके कंप्लीट करके रखो। ओके, सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स बाय फ्रॉम योर मैम, टेक केयर एंड बी सेफ।